एशिया कप 2025 के सुपर 4 के 18वें मुकाबले में भारत बनाम श्रीलंका आपस में टकराई, जहां पर भारतीय टीम ने श्रीलंका को एब्सोल्युटली थ्रिलर सुपर ओवर में दी मात। यह मुकाबला बेहद ही शानदार और एब्सोल्युटली सिनेमा रहा, जहां पर भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा की एक और अड़सठ के पारी की मदद से अपने 20 ओवर में 200 प्लस रन बनाए, तो श्रीलंका की ओर से मिस्टर कंसिस्टेंट प्रथम निशंका का तूफान आया और एशिया कप का पहला शतक ठोका। यह मुकाबला बेहद ही शानदार रहा। इंडिया और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला डेड रबर था, क्योंकि भारतीय टीम पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी, श्रीलंका पहले ही बाहर हो चुकी थी। लेकिन यह डेड रबर इस एशिया कप का सबसे रोमांचक और एब्सोल्युटली थ्रिलर मैच रहा, जहां पर दोनों ही टीमों के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की, तो श्रीलंका ने बेहतरीन पलटवार किया। प्रथम निशंका ने इस एशिया कप का पहला शतक ठोका। प्रथम निशंका T20 के सबसे अंडररेटेड ओपनर है। आप इनके स्टैट देखें, सबसे बेहतरीन है। एशिया कप में पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने शतक ठोका, वो भी भारत जैसी मजबूत टीम के सामने शतक टूटा। इस मुकाबले में बात कर तो पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम, उनकी ओर से सुमन गिल और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी आई। सुमन गिल ने एक बार फिर डिसअपॉइंट किया और महेश तीर्थना ने उनकी पारी को सस्ते में ही आउट कर दिया। सुमन गिल का यह टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। जब आप ग्रुप स्टेज के मुकाबले देखेंगे, वहां पर भी सुमन गिल ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। गिल के बल्ले से एकमात्र अच्छी पारी आई है। सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 43 रन बनाए थे। उनके अलावा गिल ठंडे गर्म ही रहे हैं, तो भाई उनके ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा टोटल तबाही। भाई साहब, अभिषेक शर्मा ने इस एशिया कप में विपक्षी गेंदबाजों के खूब धागे खोले। अभिषेक के आगे अब तक किसी भी विपक्षी गेंदबाज की एक नहीं चली। अभिषेक शर्मा जब ग्रुप स्टेज में थे, वहां पर यूएई, ओमान और पाकिस्तान के धागे खोले और 30 प्लस रन बना रहे थे, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही सुपर 4 आया, अभिषेक का रौद्र रूप आया और सुपर 4 के तीनों ही मुकाबले में लगातार 3 अर्धशतक। यहाँ पर भी अभिषेक ने विस्फोट के अंदाज में 61 रन कूद डाले। तो वही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की बात कर तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। सूर्या T20 के बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन यह एशिया कप उनके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं गया। ग्रुप स्टेज के मुकाबले में तो उनकी ज्यादातर बल्लेबाजी नहीं आई। एक मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 43 रन की नाबाद पारी जरूर खेली थी। उनके अलावा सुपर 4 में बहुत ही ज्यादा ठंडा प्रदर्शन रहा, यहाँ पर भी मैच 12 रन बना सके। तो वह भारतीय टीम के लिए तिलक वर्मा ने बेहतरीन फिनिशर की जिम्मेदारी निभाई। भारतीय टीम के मिडल ओवर में रन रेट को कम नहीं होने दिया। इस एशिया कप में जब जब तिलक को मौका मिला है, तिलक ने अपने आप को प्रूव किया है। यहाँ पर भी तिलक वर्मा ने गजब की पारी खेली और 49 रन नाबाद बनाए। लेकिन इस बार भारतीय टीम ने एक अच्छी बात की कि संजू को बैटिंग तो दी आखिरकार। इस एशिया कप में या तो संजू की बल्लेबाजी आई नहीं है या फिर भारतीय टीम ने उन्हें मौका नहीं दिया। लेकिन एशिया कप में संजू को जब जब मौका मिला है, उन्होंने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित किया है। ओमान के खिलाफ बैटिंग आई, वहां पर अर्धशतक कूटा। पाकिस्तान के खिलाफ अनलकी रही, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम बढ़ाया। भारतीय टीम के रन रेट को नीचे नहीं गिरने दिया और विस्फोट के अंदाज में 39 रन कूट दिए। तो भाई अक्षर पटेल ने एक कैमियो खेला, तिलक के साथ भारत को बेहतरीन फिनिश दिया और एशिया कप 2025 का पहला 200 हमें देखने को मिला। अक्षर पटेल ने 21 रन की नाबाद महत्वपूर्ण पारी खेली। भारतीय टीम अपने 20 ओवर में 202 रन तक पहुंचने में कामयाब रही। तो वही 203 रन के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंका टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उनके लिए इनफॉर्म चल रहे कुशल मेंडिस को हार्दिक पांड्या ने शून्य पर ही चलता किया। लेकिन उसके बाद प्रथम निशंका और कुशल परिरा के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप लगी। एशिया कप 2025 की पहली सत्य पार्टनरशिप। दोनों ने गजब की बल्लेबाजी की। भारत के गेंदबाजों पर टोटल डोमिनेंस। भारतीय टीम इस एशिया कप में अब तक अपराजित रही थी, किसी भी टीम ने उन्हें इस प्रकार की टक्कर नहीं दी। लेकिन यहाँ पर प्रथम निशंका और कुशल परिरा ने गजब की बल्लेबाजी की। भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, भारत को बैकफुट पर किया। पावर प्ले में श्रीलंका ने 72 रन बनाए। कुशल परिरा और प्रथम निशंका दोनों ही अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे।
लेकिन मैच पावर प्ले के बाद बदलता है। इस बार श्रीलंका के दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले के बाद भारतीय स्पिनर्स को इस मुकाबले में हावी नहीं होने दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि श्रीलंका का रन रेट मेंटेन रहा और पथुम निशंका और कुशल पेरेरा दोनों ही भारतीय गेंदबाजों के ऊपर डोमिनेट करते नजर आए। कुशल पेरेरा हो या पथुम निशंका दोनों ही अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ने दूसरी विकेट के लिए एक शतकीय पार्टनरशिप कर डाली और इस मुकाबले से लगभग भारत को मुकाबले से बाहर कर दिया। कुशल पेरेरा जब आप बात करेंगे, उन्होंने 58 रन की एक विस्फोट के पारी खेली, लेकिन चक्रवर्ती ने जब कुशल पेरेरा को आउट किया वहीं से मैच घूमना आरंभ हो गया, क्योंकि श्रीलंका के लिए कप्तान चार्ल्स असलंका और कमांडो मेंडिस साहब ने श्रीलंका का मोमेंटम तोड़ दिया, क्योंकि कप्तान चार्ल्स असलंका और कमांडो मेंडिस ने आकर कोई इंटेंट नहीं दिखाया, भारतीय गेंदबाजों पर दबाव नहीं डाला, जिसका फायदा भारतीय गेंदबाजों ने उठाया। कुलदीप यादव ने कप्तान असलंका की पारी को 5 रन पर समाप्त किया, तो वही अर्शदीप सिंह ने कमांडो मेंडिस को 3 रन पर चलता किया। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में आ खड़ी हुई थी, लेकिन भारत और जीत के बीच में खड़े हुए थे पथुम निशंका। क्या बल्लेबाज है, T20 के सबसे अंडररेटेड ओपनर है। आप इनकी अचीवमेंट देखें, क्या रिकॉर्ड है, क्या करियर है T20 का इस युवा बल्लेबाज का। गजब की बल्लेबाजी, एशिया कप में पहला शतक देखने को मिला और 107 विस्फोट के अंदाज में रन कूट दिए। तो वहीं आप उनका साथ दिया सनाका ने आगे थोड़ी कोशिश की और 20 रन नाबाद बनाए, लेकिन यह मुकाबला पूरी तरीके से रोलर कोस्टर रहा। अंतिम 2 ओवर में श्रीलंका को जीतने के लिए 23 रन की जरूरत थी। अर्शदीप सिंह ने 19वें ओवर में 11 रन दिए। अंतिम ओवर में श्रीलंका को 12 रन चाहिए थे। गेंद हर्षित राणा के हाथ में थी। हर्षित राणा ने कमाल की गेंदबाजी की और 11 रन ही खर्च किए। यह मुकाबला सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की सोच समझ से परे रही। उन्होंने शतक वीर पथुम निशंका को सुपर ओवर में बैटिंग के लिए नहीं भेजा। उनकी ओर से कुशल पेरेरा और दसुन सनाका आए और भारत ने गेंदबाजी थमाई अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह ने एक और कमाल का सुपर ओवर डाला, गजब का ओवर। श्रीलंका टीम को महज 2 रन ही बनाने दिए। तो भारत के सामने सुपर ओवर में 3 रन की चुनौती थी, जिसको भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर चौका जड़ समाप्त किया और भारत ने इस रोलर कोस्टर थ्रिलर मुकाबले को सुपर ओवर में जीत लिया। एशिया कप का यह डेड रबर सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा। श्रीलंका एक मजबूत टीम है। फाइनल इंडिया पाकिस्तान का जरूर होगा, लेकिन बेस्ट टीम फाइनल में नहीं पहुंची है, यह सबका मानना है और ये मानना भी पड़ेगा, क्योंकि आप एशिया कप में श्रीलंका के प्रदर्शन को देखें और पाकिस्तान के प्रदर्शन को देखें। ग्रुप स्टेज श्रीलंका ने टोटल डोमिनेंस किया। श्रीलंका ग्रुप ऑफ डेथ में थी, जहां पर अफगानिस्तान, हांगकांग, बांग्लादेश जैसी टीम थी। श्रीलंका ने तीनों टीमों को दिमाग और सुपर 4 में एंट्री की थी, तो पाकिस्तान टीम ले देकर यहाँ पर पहुंची है। ग्रुप स्टेज में यूएई और ओमान के सामने घुटने टेक कर ले देकर जीती और भारत ने तो उन्हें धूल चटाई थी। हालांकि सुपर 4 में आकर श्रीलंका की थोड़ी फॉर्म डगमगाई, वह बांग्लादेश से हारी और अनफॉर्चुनेट रही कि वह पाकिस्तान से भी हारी, जिसका नतीजा श्रीलंका को यह हुआ कि उन्हें एशिया कप 2025 का फाइनल अब मिस करना पड़ेगा।